हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड का ऑल इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ, सेकंड मेटाबॉलिज्म, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसमें हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो मेटाबॉलिज्म है। सेकंड की बात करें तो in the scientific name of mango, the word indica indicate, मतलब जो मैंगो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, उसमें जो जो मतलब सेकंड वर्ड है इंडिका, वो किसको इंडिकेट करता है? फर्स्ट हमारा जेनेरिक नेम, फिर है स्पेसिफिक एपिथेट, फैमिली टू द विच इट बिलोंग, क्लास टू विच इट बिलोंग। तो इसमें हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो दो वर्ड से मिलकर बना रहता है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट जीनस नेम होता है, दूसरा होता है हमारा जो भी स्पीसीज होता है उसके नाम पे रखा जाता है। तो इसमें हमारा जो सेकंड नंबर इंडिकेट करता है वो स्पीसीज एपिथेट होगा। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वीट बिलोंग टू, मतलब जो वीट है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो वीट हमारा जो ऑर्डर पोलियस से बिलोंग करता है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें हमारा जो भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से इनकरेक्ट बताना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें बता रहा है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइस द कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इसमें इसमें इंक्रीज हो रहा है मास में, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, ट्वाइस इंक्रीजिंग कैरेक्टर्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। माउंटेन एंड सैंड ड्यूक डज नॉट ग्रो, ये भी हमारा गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द इंट्रेंसिक ग्रोथ, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ मतलब शो करते हैं, पीरियड वाइज शो करते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला कोई ऑप्शन तो हमारा इंक्रीज करता ही है, नंबर करता है, दोनों इंक्रीज करता है तो ग्रोथ बोल सकते हैं। सेकंड माउंटेन एंड सैंड ड्यूक, जो अगर हम बात करें कि क्लस्टर जो बन जाता है, क्लस्टर फॉर्म होता है मतलब सैंड्स का, तो उसको माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन तो उसको भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं। तो ये जो डज नॉट लिखा है ये हमारा गलत ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ द ग्रोथ इन, मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो किससे मतलब किस तरह ग्रोथ से सेम है, किस वे में सेम है? बैक्टीरिया, अमीबा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ए एंड बी। जिसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है वो जब इंक्रीज होता है मास तो मतलब रिप्रोड्यूस होता है तो ग्रोथ भी हो जाती है। अमीबा में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि अगर ग्रोथ जितना ज़्यादा होता है फेवरेबल कंडीशन में मल्टीप्लाई भी हो जाता है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो और मल्टी सेलर जैसे कि हम लोगों में मल्टी सेलर है हम लोग, तो उसमें हम लोग को स्पेसिफिक एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, फिर ग्रोथ भी दूसरा प्रोसेस है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन है रिप्रोड्यूस सो द ग्रोथ बट नॉट कॉन्शियसनेस सेंस देयर सराउंडिंग, एंड लास्ट वन इज आर द सेल्फ रेप्लिकेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कैरेक्टर शो करते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ग्रोथ शो करते हैं, सो द ग्रोथ रिप्रोड्यूस करते हैं, सो द ग्रोथ बट नॉट कॉन्शियस, ये गलत हो सकता है, गलत है। सेंस देयर सराउंडिंग, ये भी सही है। नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म,
अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हमारा डोंकी भी आता है, मोल भी आता है, तो ये सब रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये ग्रोथ होता है, कॉन्शियस नहीं होता है, ये भी गलत होगा। फिर नॉट रेप्लिकेट, मतलब ये रेप्लिकेट नहीं, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर, जो हमारा ICBN है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल। सेकंड नंबर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। थर्ड ऑप्शन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोफेज नोमेनक्लेचर। फोर्थ ऑप्शन, इंटरनेशनल कोड फॉर द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन, which of the following is incorrect about बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसमें हमारा जीनस फर्स्ट होता है, फिर हमारा स्पीसीज नेम होता है, तो उसमें इस ऑप्शन में क्या क्या गलत है? फिर फर्स्ट ऑप्शन है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन वर्ड एंड प्रिंट इन लैटिन इटालियंस। फिर सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। और थर्ड ऑप्शन है, बोथ द वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन विथ हैंड रिटेन। फिर फोर्थ ऑप्शन है, द वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल वर्ड। तो इसमें जो हमारा, अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर ये जनरली लैटिन वर्ड होता है लेकिन प्रिंट होता है इटालियन में, ये तो हमारा राइट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकंड अगर देखें तो जीनस और फर्स्ट होता है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी होता है। थर्ड की बात करें तो लिखते हैं हैंड रिटन सेपरेटली होता है, फिर अंडरलाइन भी होता है। फिर हमारा ये फोर्थ नंबर अगर देखें तो जो वर्ड होता है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब पहला वर्ड कैपिटल से हो सकता है पर दूसरा जो होता है वो नहीं होता है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन with respect to basis of टैक्सोनॉमी, मतलब इसमें इन चारों में से कौन सा ऑड वन है जो कि, मतलब चारों ऑप्शंस में टैक्सोनॉमी से के बेसिस पे अगर देखें तो ऑड वन कौन सा है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, फोर्थ नोमेनक्लेचर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई नया प्लांट मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको नेम देते हैं। अगर उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखते हैं तो वो फर्दर नोमेनक्लेचर का पार्ट नहीं है, वो टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब ही है कि एक डिफरेंट हायरार्की में उसको डिवाइड कर देना। तो इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन ऑड वन होगा। फोर्थ नंबर, मतलब 10th नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जिसमें फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सिस्टमैटिक इज सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सेकंड ऑप्शन है, ऑल द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज together consist taxonomic hierarchy. Third option है, taxonomical categories are merely morphological aggregate. Fourth number ऑप्शन है, each rank is a category। इसमें हमें incorrect बताना है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो द वर्ड सिस्टमा से लिया हुआ है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ये तो राइट है। ऑल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टुगेदर कंसिस्ट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। अगर बात करें, अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी में जो नोमेनक्लेचर जब हो जाता है तो उसका हम हियरार्की भी चेक करते हैं, तो ये भी हमारा राइट है। फिर थर्ड नंबर अगर देखें
तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर मेयरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट, मतलब टैक्सोनॉमी जो है वो मार्फोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते, मतलब पुरानी टैक्सोनॉमी हायरार्की देखते हैं, पर उसका मार्फोलॉजी से नहीं लेना देना होता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा। 11